अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या पीडीएम को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो एक मुर्दा जानवर की तरह परेशान है, ना समझ नहीं आ रहा क्या करना है। जितने तीर चलाने थे चला लिए और उन तीरों से कुछ नहीं मिला उनको। मैंने रात के प्रोग्राम में आपको सारा, सुबह के प्रोग्राम में आपको सारा बता दिया, बाइकॉट के हवाले से भी बता दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने इमरजेंसी के हवाले से भी आपको बता दिया और आपको अब मैंने आज 2 ट्वीट किए हैं, दोनों ट्वीट बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे। सबसे पहला ट्वीट मैंने किया है लाहौर हाईकोर्ट के 10 फरवरी के फैसले का। ये पहला फैसला था जिसमें 90 दिन और किसने पोल डेट देनी है ये तय कर दिया था लाहौर हाईकोर्ट ने, और पोल डेट पे मान नहीं रहे थे, जो कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है और निगरान हुकूमत वैसे इलेक्शन नहीं चाहती, वफाकी हुकूमत डिले करना चाहती है और निगरान हुकूमत उसी के मुताबिक उसी एजेंडे पे चल रही है। बाकायदा वो 1 सफ़े का फैसला, यानी जो आखिरी पैरा है, और इसी फैसले के अंदर आईजी और चीफ सेक्रेटरी पेश हुए थे, जिन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि इलेक्शन वक्त पर होंगे और इलेक्शन कमीशन जो भी कहेगा उस पर अमल दरामद होगा। लेकिन अंदर की बात यह है कि ये ऐसा नहीं चाहते। मैंने इसलिए वो ट्वीट करके क्लियर कर दिया कि इसमें फुल कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। हम फुल कोर्ट क्यों मांगने हैं, किस लिए, कोई इंटरप्रिटेशन क्या होनी। मैंने चैलेंज किया, बड़ी बार मैंने ये चैलेंज किया इस बात को कि बता दें क्यों फुल कोर्ट चाहिए। मुझे जवाब कोई नहीं। सुबह के प्रोग्राम में मैं अतात आवर के साथ समा में मेरे मंसूर के साथ बातें हुई और वो भाग गया अतात आवर। तो सुबह के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा, मैं बात करूंगा, लेकिन इसी में आगे आपको मैं ले चलता हूं। ये नजर आ रहा था, ये इस पर अमल दरामद नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 184(3) के तहत लेने से पहले मैंने 18 तारीख को एक दरखास्त दायर की थी कि ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते, ये पोस्टपोन करना चाहते हैं, तो अदालत हुक्म दे आर्टिकल 187 को सामने रखते इलेक्शन करवाए जाएं। वो समाअत के लिए 20 मार्च को आई, जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास, बताया ये मामला डिसाइड कर दिया हुआ है डिवीजन बेंच ने, और ये मामला चला गया डिवीजन बेंच के पास। डिवीजन बेंच ने 22 मार्च वाले दिन, और मैं वो फैसला जो है ना, थोड़ा सा ऑपरेटिव पार्ट पहले सफे का और वो बैकग्राउंड पे चल रहा है, मेरी ये दरखास्त मुस्तरद कर दी कि मफरूजों पर मबनी कबल अज़ वक्त आ गए हैं। और ये कुछ 12:15 मैंने बहस शुरू की, कुछ 12:30 पौने 1 कह दें आप, 1:45 कह दें, जो कंक्लूड हो गई। अदालत ने दरखास्त खारिज कर दी, लेकिन ठीक 6-7 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन ने नागुज़ीर वजूहात की बनाया। नागुज़ीर इसलिए है कि खुद ना इलेक्शन कमीशन को पता नहीं है, इलेक्शन मुलतवी कर दी। ये वाला फैसला भी चल रहा है। अगला बड़ा अहम फैसला है, बड़े सीनियर वकीलों से मेरी बात हुई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात के खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन हो सकता है, और उसकी 3 वजूहात है। सबसे पहली वजह यह है कि इनके फैसले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कमेटी नहीं कर रही है, एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं कर रही है, या जो भी आप कमेटी कह दें उसको, फैसले कर रहे हैं नवाज शरीफ। नवाज शरीफ एक तो नाअहल है और फिर तायाद नाअहल है। जब बंदा नाअहल हो, तायाद नाअहल हो, तो वो पार्टी की कोई सीट रख नहीं सकता। फिर एवन फील और अल अजीजिया में सजाएं हुई हैं 10 साल और 7 साल, तो आप इस वजह से 10 साल के लिए नाअहल हैं, तो आप किसी पार्टी के ओहदेदार बन नहीं सकते।
आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी बाइकआउट करने की या बाकी चीजों को सामने रखते हुए, हम नहीं पेश हुए। आप तो वो हो कौन भाई? और नवाज शरीफ के फैसले उसकी पार्टी मान रही है, तो फिर पार्टी तो मिसकंडक्ट की जिम्मेदारी होगी ना, कसूरवार। तो इस पे एक्शन लेने के लिए काम हो रहा है और बहुत जल्द रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पाबंदी लगवाने के लिए। और ये वो वजूहात हैं, कई आपको चीजें ऐसी पक्ष से पहले भी बताई हैं और ये चीजें सजेस्ट करती हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। ये सियासी जमात एक सियासी जमात का रोल नहीं प्ले कर रही, फाशिस्ट जमात के तौर पर ये सारे मामला लेकर चल रहे हैं। फाशिस्ट हुकूमत है इस वक्त और उसका जमहूरियत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं ना कि हालात और वाकयात किस डगर या किस सिमत पे चल रहे हैं। और वाकई अगर ये आइन और कानून के मुताबिक चल रहे होते तो ये बातें तो ना चलती ना, ये हालात और वाकयात तो ना आते। ये हालात और वाकयात इस बात का सबूत है कि इनमें से कोई भी जो है वो इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। हम आपको आगे ले जाते हैं, मैं अगली खबर जो आपके सामने है, और वो इमरान खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात तो होंगे, इंतखाबात पर होंगे, बाकी और कोई मुज़ाकरात नहीं है। इंतखाबात के ऊपर इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपने देखा होगा जमात इस्लामी से मुलाकात हुई, अब MKM से भी मुलाकात हो रही, GDA से मुलाकात के लिए शाह महमूद कराची पहुंच चुके हैं। तो इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट की इस बात को आगे ले जाकर उस पर बात भी करना शुरू कर दी है। फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस पंजाब के जेल रोड पर बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, लीगल टीम की थी, अगली स्ट्रेटजी सारी तय की कि क्या होना है, कैसे होना है, किन चीज़ों का अमलदारी है, उन सारी बातों पे तफसीली बात हुई है। लायामल भी तय हो गया है, किन केसों के लिए किस तरह लेकर चलना है, ये सारी बातें भी डिस्कस हुई हैं। इमरान खान साहब की तरफ से उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए एक खत मरासला दोबारा लिखा जा रहा है। एक मरासला पहले लिखा था, अब एक मरासला और लिखा जा रहा है कि इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी इमरान खान साहब को फराहम की जाए। फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। घर से आप निकलते हैं, इस्लामाबाद की हेयरिंग के लिए जाना है या लाहौर के लिए हेयरिंग के लिए जाना है, एम्बुलेंस नहीं है, फायर ब्रिगेड नहीं है, 112 का जिक्र कर दिया, फायर ब्रिगेड नहीं है, जैमर जो बम प्रूफ के हवाले से वो चीजें नहीं है। तो ये सारी चीजें बतौर साबका वज़ीर उनका हक है। और वैसे भी थ्रेट है, थ्रेट भी इस गवर्नमेंट ने इन्होंने खुद बताई हुई है कि इमरान खान साहब की जान को शदीद खतरात लाहक है। और इस पे मरासला लिखा गया है असलम इकबाल साहब की तरफ से पार्टी लीडरशिप के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से बातों को आगे लेकर जाया जाएगा। इमरान साहब फुल चार्म में और वो मैदान में निकलेंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, कौम को एंगेज भी रखेंगे। और अब इनके पास, PDM वालों के पास कोई जगह नजर नहीं आ रही है सर छुपाने के लिए, यहाँ ये सर छुपा सके। कब तक इस निजाम के साथ खेलते रहेंगे, कितना खेलेंगे? एक वक्त तो आएगा, घुटने तो टेकने पड़ेंगे। और यहाँ साथ डिप्लोमेसी की बातें भी चल रही हैं और यहाँ ये बात भी हो गई है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से सुलह की बात होनी है तो टॉप लेवल पे होनी है और वहीं बैठकर ये चीजें डिस्कस होंगी कि आगे कैसे चलना है। इनके नताइज क्या होते हैं वो अलग बात है, पर इमरान खान ने कौम को एक नई जिंदगी दे दी है, नई सोच दे दी है, नई फिक्र दे दी है और उस पर वो काम कर रहे हैं। बैठे नहीं, ठहरे नहीं, रुके नहीं। और जिंदगी शायद इसीलिए यही है। और आखिर में खत्म करने से पहले मैं फिर दिबाचा आपके सामने पढ़ देता होता हूँ, मैं बताता होता हूँ। दिबाचा है जो बेस है, इब्तदा है, प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का,
और वहां लिखा है कि चूजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए ये हुकूमत चलेगी, ये गैर मुंतखब निगरान हुकूमतों के जरिए नहीं चल सकती। और निगरान हुकूमतें जो किरदार अदा कर रही हैं वो आपके सामने। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।